सब सौ लिख रहा है ना। चलिए चलिए तीसरी सवाल, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सवाल क्या है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए ये श्रेणी की सवाल है, कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। ऐसे लिख लेते हैं पहले, इसके स्थान पे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या है। चलिए पहले गैपिंग पे देख लेते हैं, हो सकता है बन ही जाए। चलिए देखिए, इसका गैपिंग का अंतर कितना हुआ, 11 हुआ, 10 में से 9 गए 1, 2 में से 1 गए 1। चलिए इसका देखते हैं, 2 और 5 में से 3 गए 2, यानी पहले का 11 अंतर आया, दूसरे का 22 आया, तीसरे के देखिए कितना आता है, 6 में से 2 गए 4 और 9 में से 5 गए 4, यानी 44 का। तो आगे 88 का आना चाहिए, फिर 14 में से 6 गए 8 और 17 में से 9 गए 8, यानी पहले 11, फिर 11 का दूना 22, फिर 22 का दूना 44, फिर 44 का दूना 88, तो आगे 28 का दूना जो होगा वही यहाँ आएगा। चलिए देख लेते हैं 88 का दूना कितना होता है, 2 8 16, 2 8 16 1 17, यानी कितने का अंतर होगा, 176 का अंतर होगा। चलिए 6 4 10, 8 7 15 1 16, 1 1 2 1 3, यानी कितना हुआ 360, और 360 हमारा उत्तर रहा। चलिए नेक्स्ट सवाल, दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल, सही है। ओ पी क्यू आर एस और टी कैसे बैठे हैं, एक गोलाकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर, कैसे बैठे हैं, मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। चलिए पहले एक वृत्त बना लेते हैं, और सबका मुख किधर है, केंद्र की ओर है, यानी सबका मुख अंदर है। और कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, यानी 6 बना लेते हैं। 6 लोगों को बैठाने के लिए 4 5 और 6, और सबका मुख किधर है, अंदर की ओर, यानी जब मुख अंदर की ओर होगा तो आपका बाया बाया और आपका दाया दाया होगा। नहीं तो आप अपने आप को यहाँ बैठा के इमेजिन कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ बैठेंगे तो आपका बाया ये होगा, दाया ये होगा। समझ में आया। चलिए शुरू करते हैं। शुरू है, ये बताइए, बोला है टी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर पी बैठा है। कौन बैठा है, पी। किसके बाएं, टी के बाएं। अगर टी के बाएं है तो टी को यहां बैठाएंगे तो इसका बाया इधर होगा, और बैठा कौन है, टी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर पी बैठा है। तो ये पहला, ये दूसरा, यहाँ कौन बैठा, पी। क्या कंफर्म है। चलिए, पी और आर का निकटतम पड़ोसी क्यू है। अच्छा बोला है पी और आर का निकटतम पड़ोसी क्यू है, तो अच्छा यार यहाँ बैठा सकते हैं क्या, क्योंकि क्यू जहां बैठेगा वो पी का पड़ोसी होना चाहिए। अच्छा पी का पड़ोसी अगर क्यू यहाँ बैठाएंगे तो आर यहाँ नहीं बैठ पाएगा, इसलिए क्यू पक्का यहीं बैठेगा। जब क्यू यहाँ बैठेगा तो आर यहाँ बैठेगा, तब ना पी का पड़ोसी क्यू होगा। चलिए पी और आर का निकटतम पड़ोसी क्यू है, ये हो गया। और आर का निकटतम पड़ोसी यस नहीं है, आर का निकटतम पड़ोसी यस नहीं है, यानी यहाँ यस बैठाएंगे तो आर का पड़ोसी हो जाएगा, यानी यस फिर यहाँ होगा। सही है। अब बोली बताए आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। अच्छा आर यहाँ है, एक स्थान बचा है और एक लोग बचे होंगे, कौन बचा है, वो बचा है, वो को यहाँ बैठा दिए। अब बोला है आर के ठीक बाईं ओर, आर ये रहा और आर का बाया यही होगा कि नहीं, कौन है, ओ, इसलिए इसका उत्तर ओ होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट 5वें नंबर की सवाल, चलिए 5 नंबर, ये भी श्रेणी की सवाल है। चलिए कैसे हल करेंगे, पहले गैपिंग पे देखेंगे। श्रेणी की सवाल जब भी आए एक बार कोशिश करिए कि पहले गैपिंग पे देखें, गैपिंग पे सवाल जल्दी बन जाती है। चलिए देखते हैं, पहले सवाल को लिख लेते हैं, 64 61.7 59.4 57.1, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ 52.5। चलिए देखते हैं अंतर पे सवाल बनती है कि नहीं। इसमें 64 और 61.7 का अंतर कितना होगा, देख लीजिए। 10 में से 7 गए 3, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गए 2, यानी पहले का अंतर कितना आया, 2.3 का।
पहले का 2.3 का अंतर आया। चलिए दूसरे को देखते हैं, दूसरे को चेक करिए। 61.7 से 59.4 का अंतर, 7 में से 4 गए 3 और ये हो गया 11, 11 में से 9 गए 2, यानी यहाँ भी 2.3 का आंसर आया अंतर। चलिए आगे इसमें देखते हैं। 59.4 का और 57.1 का अंतर 3 और इसमें भी 2.3 का अंतर आया, तो यहाँ भी 2.3 का अंतर आना चाहिए। बोलो भाई, यहाँ भी 2.3 का अंतर, यहाँ भी 2.3 का अंतर, तो यहाँ भी 2.3 का अंतर आएगा। चलिए एक ऑप्शन को चेक करते हैं। चलिए अगर 2.3 का अंतर आएगा तो यहाँ से घटाएंगे तो ये आना चाहिए, तो यहाँ क्या रखें, 2.3 रखें। जब यहाँ 2.3 का अंतर है तो यहाँ भी 2.3 का अंतर आना चाहिए। तो चलिए इसमें से ये घटा तो ये आया, अब यहाँ से ये घटाएंगे तो ये आना चाहिए, तो ये 11 हुआ, 11 में से 3 गए 8 होगा और पॉइंट है तो पॉइंट लगाए, और ये क्या 7 और 7 में से 2 गए 5 और बाकी ये 5 बचा नहीं, ये उधार दिया था ना, तो ये 8 हुआ, ये 6 बचा, 6 में से 2 गए 4 और बाकी ये 5 बचा। क्या 54.8 आ रहा है यहाँ, ये 54.8 इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 6 नंबर। चलिए ब्लड रिलेशन की सवाल है और देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इसका पहले संबंध देखा जाता है कि जो पूछा गया क्या सीधा रिलेशन है कि उल्टा। सीधा है क्योंकि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए गुणे बी का अर्थ है ए जो है बी की पत्नी, और ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पिता है। चलिए तो सीधा संबंध है, जब इस संबंध सीधा रहे तो हमको कैसे चेक करना है, उल्टा। कैसे चेक करना है, उल्टा। जब संबंध सीधा रहे, जब संबंध आपको सीधा सीधा दिखे तो हमको किधर से चेक करना है, उल्टा। और कैसे चेक करना है चलिए देखते हैं। ये सवाल रही और बोला है तो यश का यच के साथ, यानी यश का यच के साथ क्या संबंध है, यानी हमको यच से यश तक जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। संबंध सीधा है, हम इसको उल्टा हल करेंगे। कहां से, यच से, और कुछ नहीं करना है, यच को अपने आप को मान लेना है। कैसे मानेंगे, मान लीजिए ये हम हैं, मान लीजिए ये हम हैं और प्लस का अर्थ क्या है, पुत्र, तो ये हम हैं तो फिर जी हमारा पुत्र हुआ, फिर प्लस का अर्थ पुत्र, यानी ये हम, ये हमारा पुत्र और ये हमारे पुत्र का पुत्र, ये हम हुए, ये हमारा पुत्र हुआ, ये हमारे पुत्र का पुत्र हुआ, और फिर गुणे का अर्थ क्या है, पत्नी, यानी हमारे पुत्र के पत्नी हुई, और माइनस का अर्थ क्या है, भाई, यानी हमारी पत्नी का भाई हुआ, हमारे पुत्र की पत्नी का भाई हुआ। तो देखिए ऑप्शन कैसे है, भाई की पत्नी का भाई, यानी भाई की पत्नी का भाई आता है कि नहीं, चेक करिए। ये हम हुए, ये हमारा पुत्र और ये हमारे पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र की पत्नी का भाई आ रहा है कि नहीं, यानी भाई की पत्नी का भाई, इसलिए पहला ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 7 नंबर। चलिए 7 नंबर क्या है, बी सी ई एफ और एच की ऊंचाई अलग अलग है। कैसी ऊंचाई है, अलग अलग है। चलिए अब बैठाना है, एफ जो है ई से अधिक ऊंचा है, एफ किससे ऊंचा है, ई से अधिक ऊंचा है, लेकिन कहाँ बैठाएं अभी पता नहीं है। जब ऐसी सवाल आपको मिले तो शुरुआत वहां से करनी है, कन्फर्म लैंग्वेज से। जहां पे कंफर्म लैंग्वेज की शुरुआत हो वहीं से शुरू करना है, नहीं तो शुरू नहीं करनी है, नहीं तो सवाल नहीं बनेगी। क्या ये कंफर्म है, क्या अभी नहीं कंफर्म है, आगे पढ़ते हैं। चलिए एफ जो है ई से अधिक ऊंचा है लेकिन बी से छोटा है, यानी एफ जो है बी से छोटा है। चलिए ई जो है एच से अधिक ऊंचा है, ई किससे अधिक ऊंचा है, एच से, यानी एच इसके नीचे होगा। चलिए ई जो है एच से अधिक ऊंचा है तो यानी एच इसके नीचे होगा।
सी जो एच से अधिक ऊंचा है, सी किससे अधिक ऊंचा है, एच से, लेकिन कितना ऊंचा है ये नहीं पता, सबसे ऊंचा है कि थोड़ा कम ऊंचा है, कितना ऊंचा ये नहीं पता। लेकिन आगे क्या लिखा है, दो से अधिक व्यक्ति सी से ऊंचे हैं। मेन पॉइंट यहाँ है, दो से अधिक व्यक्ति जो है सी से ऊंचे हैं, यानी सी से अधिक ऊंचे कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति, तो यानी एफ और बी होंगे, यहाँ होगा तो बोलिए 5 ही व्यक्ति है ना, 2 2 4 5। अब इससे नीचे फिर ई और एच होगा, बोलिए समझ में आ गए। 2 से अधिक व्यक्ति सी से ऊंचे हैं, पर बाकी सब छोटे हैं, तो छोटे कितने होंगे, 2 ही व्यक्ति ना छोटे होंगे। चलिए कितने व्यक्ति एच से अधिक ऊंचे हैं, तो एच से अधिक ऊंचे कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, यानी उसका उत्तर हमारा क्या हुआ, 4। इसका उत्तर क्या आया, 4। समझ में आया। चलिए आगे, चलिए ये सवाल एग्जाम में आजकल बहुत पूछी जा रही है सवाल। चलिए देखते हैं लिखा क्या है, निम्नलिखित संख्या एवं प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें। सवाल है, निम्नलिखित संख्या एवं प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। गिनती कैसे की जानी है, ये बाया और ये दाया, यानी बाएं से दाएं गिनना जाएगा। अब बाया कैसे, जो आपका बाया बाया होगा, जो आपका दाया दाया होगा, तो आपका बाया इधर है तो ये बाया और ये दाया। चलिए शुरू करते हैं, जैसे यहाँ लिखा भी है, ये आपका बाया है और ये आपका दाया है। अब सवाल यहां से, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से ऐसे कितने क्या है, संख्या, संख्या है तो ऐसे संख्या लिख लीजिए। पूछा क्या है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, संख्या बोला है तो संख्या ऐसे लिख लीजिए, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, यानी संख्या के ठीक पहले एक प्रतीक है, यानी संख्या के एक ठीक पहले क्या है, एक प्रतीक है, तो संख्या लिखे, उसके पहले फिर प्रतीक लिखे, तथा ठीक बाद में भी एक प्रतीक ही है। चलिए, तो संख्या के ठीक बाद भी क्या है, एक प्रतीक है। अब आपको ढूंढना क्या है, प्रतीक संख्या प्रतीक, यही आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है, प्रतीक संख्या प्रतीक। चलिए इसमें ढूंढते हैं, प्रतीक संख्या प्रतीक। क्या यहाँ है प्रतीक संख्या प्रतीक, यहाँ प्रतीक है लेकिन यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ प्रतीक संख्या प्रतीक, ये एक मिला, मिला कि नहीं, प्रतीक संख्या प्रतीक, ये प्रतीक संख्या प्रतीक मिला। चलिए आगे देखते हैं, ये प्रतीक संख्या लेकिन संख्या है, फिर आगे प्रतीक 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 है, केवल एक मिला है बस। देख लीजिए, प्रतीक संख्या प्रतीक, यहाँ प्रतीक है तो संख्या नहीं है, यहाँ प्रतीक संख्या प्रतीक एक मिला है, और यहाँ प्रतीक है तो संख्या नहीं है, और इसके आगे प्रतीक 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 ही है, तो यानी कितने जोड़े मिले, एक जोड़े, इसलिए इसका उत्तर कितना हुआ, एक हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल फिर सीरीज की है। चलिए सीरीज को जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। 18, 24, 34, 40 और 50। सबसे पहले ऐसी सवाल को कैसे करना है, अंतर से। चलिए अंतर लेते हैं, 24 और 18 का अंतर कितना होगा, चलिए 14 में से 8 गए 6, कितना, 14 में से 8 गए 6, यानी यहाँ 6 का अंतर, इसके आगे 0, 3 में से 2 गए 1, 10 का अंतर, फिर इसके आगे 10 में से 4 गए 6, और 3 में से पीछे 6 का अंतर, पहले में 6 का, दूसरे में 10 का, फिर तीसरे में 6 का, इसके आगे देखिए 10 का अंतर मिला कि नहीं, इसके आगे 10 का, तो इसके आगे क्या होगा, यानी पहले 6 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर 6, फिर 10, यानी पक्का इसके आगे 6 का अंतर होगा। बोलिए भाई, अब 40 10 50 हुआ तो 50 6 56 होगा कि नहीं, और 6 का अंतर होगा कि नहीं, इसलिए इसका उत्तर 56 होगा। क्या समझ में आ रहा है, बोलिए भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए ये नए टाइप की क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करना, धैर्य बना के देखिए, इसको कुछ नहीं ऑप्शन से हल किया जाएगा पहले। चलिए ठीक है दोस्तों, 10 नंबर जैसे सर देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि हम ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन रीजनिंग का लाए हैं। ये देखिए नए टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक अगले साल पहले रेलवे में आया, उसके पहले ये क्वेश्चन कभी नहीं आया था, तो अब ये नया क्वेश्चन है।
इसलिए इसको क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझिए और थोड़ा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब वगैरह थोड़ा कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगे। चलिए देखते हैं इसको देखिए, कुछ नहीं, ऑप्शन से ये हल होगा। कैसे होगा? ऑप्शन से। अब बोलेंगे सर ऑप्शन चारों रखना पड़ेगा, तो भाई इसमें चारों ऑप्शन रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। चलिए रखते हैं चारों ऑप्शन। देखिए यहाँ हैज है और यहाँ हैज का मान दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ परसेंट है, यहाँ परसेंट का मान दिया हुआ है। चलिए पहला ऑप्शन रखते हैं, देखिए कुछ बन पा रहा है कि नहीं। चलिए हैज की जगह पर रखेंगे ओ जी और टी, और उसके बाद आर एक्स टी, यही है। ओ जी टी हैज की जगह पे रखे, इसके बाद ये रखे। चलिए देखिए कुछ बनता है। ओ की प्लेस वैल्यू कितना होता है? 15, जी का 7 और टी का 20 होता है। चलिए आर का 18, एक्स का 24 और टी का 20 होता है। चलिए देखिए यहाँ 15 है तो ये 18, 3 जोड़ने पे आया है। ये 15 है, ये 18 कैसे आया? 3 जोड़ने पर। आगे क्या है? ये 7 है, ये 24। अब बताइए इसका कुछ सीरीज बन रहा है? नहीं बन रहा ना, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दूसरा चेक करते हैं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दूसरे को चेक करते हैं, दूसरा देखते हैं हैज की जगह पे क्या होगा? ओ यू पी। चलिए लिख देते हैं ओ यू पी, और परसेंट की जगह पर है, परसेंट की जगह पे दिया है, पहले इसको हैज के आगे लिखा है ओ जी और टी। चलिए इसको देखते हैं कुछ सीरीज बन पा रहा है कि नहीं। चलिए ओ का क्या होता है? 15, यू का 21, पी का 16। चलिए इधर ओ का 15, जी का 7 और टी का 20। जैसे कि ऑप्शन से हल होगा, ऑप्शन मिलाते हैं। चलिए ये 15 है तो ये 15 ही है, फिर इधर 21 है, इधर 7, यहाँ 16, यहाँ 20। हमको कुछ सुई बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए ये भी अभी तक गलत ही करते हैं। चलिए इसको भी गलत काटते हैं और तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए तीसरा से कुछ बन पा रहा है कि नहीं। चलिए क्या है? एच की जगह पे ओ यू क्यू और आगे क्या है? आर एक्स टी, यही है। चलिए देखिए ओ का मान 15, यू का 21, क्यू का 17 और आर का 18, एक्स 24, टी का 20। चलिए देखिए इसमें कुछ सीरीज बन रही है कि नहीं। ये 15 है, ये 18, क्या कुछ बन रहा है? 3 जुड़ा है कि नहीं? बोलो भाई, 3 जुड़ा है। ये 15 है, ये 18, 3 जुड़ा। आगे यू 21 और एक्स 24, क्या इसमें भी 3 जुड़ा है? बोलिए भाई। और इधर ये 17 है, ये 20, क्या इसमें भी 3 जुड़ा है? यानी एक सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं? बोलिए भाई। चलिए ये बात चेक हो गया, यही पक्का यही ऑप्शन होगा फिर। बोलो भाई, यही ऑप्शन होगा क्योंकि सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। 10 सवाल जैसे कि रोज डेली हम लोग लाएंगे ग्रुप डे के लिए। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, कुछ और नए नए क्वेश्चन आएंगे, और आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा दिल भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, थैंक यू।